मैं हूं जॉन। मैं उत्तराखंड के दक्षिणी तराई जंगलों में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाऊंगा जंगल की खतरनाक मधुमक्खियों से शहद किस तरह से लिया जा सकता है और इसमें कितना रिस्क है जिसमें मैं और मेरा कैमरामैन मारे जा सकते हैं। मधुमक्खियों का होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि मधुमक्खियां करती हैं पॉलिनेशन यानी परागन। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, जिसमें मधुमक्खियां उनके फूलों से बीज बनने तक का सफ़र तय करती हैं। वो उस पार्ट को फूल के उस हिस्से तक पहुंचाती हैं जिसकी वजह से वो बीज बनता है फूलों के बाद या फल लगता है। तो मधुमक्खियां बेहद ज़रूरी हैं और इसी के साथ इंसान पर्यावरण की परवाह नहीं करते। वो जंगलों के किनारे रहने वाले लोग जंगलों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, वो अपनी खेती के लिए ज़मीन बना रहे हैं पेड़ पौधों को काट के। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हर कोई 500 गुना ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इंसानों के बीच बढ़ता लालच, जंगल को काट के नदियों को उखाड़ के उसका वाटर लेवल ख़त्म कर दिया गया है। ग्राउंड वाटर बेहद नीचे जा चुका है क्योंकि नदियों से रेता बजरी उठा के बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए हैं और वो खड्डे पेड़ पौधों को काट के जंगलों के बीच बीच में से कई ऐसे इलाके हैं जिनमें जंगलों को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन गनीमत है कि अभी भी कुछ ऐसे जंगल मौजूद हैं जो ये सब कुछ सहने के बाद, जो इंसान की तबाही सहने के बाद अभी भी हरे भरे हैं, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, जहाँ खतरा अभी भी बना हुआ है, जहाँ पे पेड़ पौधे अभी भी हरे हैं, जहाँ पे जिंदगी बेहद खूबसूरत है। अब जंगलों में धीरे धीरे शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इंसान जंगलों को काट काट के घर बना रहे हैं और उन्हें तबाह कर रहे हैं, जंगल में दस्तक दे रहे हैं, जिसकी वजह से शेर, जैगुआर, टाइगर, लेपर्ड इस तरह की बड़ी बिल्लियां इंसानों पे हमला कर रही है। और इसी के साथ साथ इंसान जंगलों को काटते जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं और मेरा कैमरामैन बच निकलेंगे उन खतरनाक मधुमक्खियों से जिनके काटने के बाद बेहद ज़्यादा चांस होते हैं मर जाने के। और इतना ही नहीं, हम एक ऐसे हरे इलाके में हैं, हाउएवर हर तरफ सूखा है, इसीलिए खतरनाक जंगली जानवर जैसे कि जैगुआर और बाघ वो आते हैं ठंडे इलाके में। तो हमें उनसे भी बच के रहना होगा। अगर वो झाड़ियों में अचानक सामने आए तो वो घबरा के हमला कर देंगे और उनका एक बार हमारा काम तमाम कर देंगे। दोस्तों, जंगल काफी सकरा है, काफी खतरनाक है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। मैं इस वक्त एक नदी में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफी लंबे समय से पानी सूख चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड की लगभग नदियों में पानी सूख चुका है, लेकिन यहाँ वाटर लेवल काफी ऊपर है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ फूल खिले बिना बरसात के ही फूल, जिसका मतलब है यहाँ मधुमक्खियां भी मौजूद होंगी। ये मधुमक्खियां भी दिखाई दे रही हैं मुझे, तो साफ जाहिर होता है कि हमें आसपास इन मधुमक्खियों का छत्ता जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम मधुमक्खी की छत्ते की तलाश करेंगे। ये पेड़ इसलिए झुका हुआ है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा पानी चलता था। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर इस नदी में आया करता था। यहाँ एक बेल हुआ करती थी नदी के किनारे, वो पेड़ों पे चढ़ जाया करती थी और उसमें लाल लाल फल लगते थे। उसका स्वाद खट्टा मीठा होता था, वो लाजवाब था। लेकिन ये जो पेड़ झुका हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये पानी की वजह से झुका हुआ है। यहाँ से लगातार पानी रिसता था। ये पूरी नदी पानी से भरी हुई हुआ करती थी, ठंडे पानी से। आप ये जड़, इस पेड़ की जड़ देख सकते हैं। इनकी ये उठी हुई जड़ें, ये पानी के चलने का सबूत है।
यहाँ पर जब पानी चला करता था तो यहाँ से भी पानी रिसता था, यानी कि ग्राउंड वाटर काफी ऊपर था, पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक बेल ने पेड़ को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। ये बेल वही है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, बेर की तरह इसके अंदर गुठली भी होती है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ नदियों में ही मौजूद होती है। इसे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, इस पे फल आने के लिए पानी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये उस समय से है जब यहाँ पानी चलता था, इसलिए ये अभी भी सरवाइव कर रही है, क्योंकि अभी भी इस मिट्टी में काफी नमी है। लेकिन हमें फल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आजकल अगर हम जामुन के पेड़ों की तरफ देखें तो उनकी पत्तियों में वो पावर नहीं जो पहले हुआ करती थी। जहाँ जंगल, पेड़ पौधे इंसानों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहीं इंसान जंगल को खत्म कर रहा है। जंगल की नदियाँ सूख चुकी हैं, जंगल में सूखा पड़ना शुरू हो गया है। अगले 10 सालों तक ये जंगल रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में सब कुछ बंजर होता है, सूखी रेत ही रेत होती है, ठीक वैसा ही यहाँ होने वाला है। उत्तराखंड में काफी ऐसे जंगल थे जहाँ विशाल पेड़ थे, हजारों साल पुराने, 50 साल पुराने। लेकिन इंसान के लालच ने उन पेड़ों को काट दिया है। बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ थे, इस जड़ के बराबर उनका तना हुआ करता था। उन्हें इंसान, जिनके पास बेअक्ल इंसान, जिनके पास बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, उन्होंने इन्हें नष्ट कर दिया। ये देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत। यहाँ पे कभी पानी चलता था, इसके अंदर सांप रहते थे। पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ तक हमारे देश में अब रेयर होते जा रहे हैं। उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, जंगल रोज खत्म हो रहे हैं। ये देखिए, ये जड़, इसका साइज देखिए, माय गॉड। इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। लेकिन अभी किसी वन कर्मी के मन में अगर लालच जागा तो सबसे पहले इसको काट के किसी ठेकेदार को बेच देगा। यही चलता है यहाँ पे, ठेकेदार सब कुछ खरीदते हैं, लकड़ी। और हमारे बड़े बड़े शहरों की चमचमाती बिल्डिंगें आखिर बन कैसे रही हैं? क्या आपको पता है लग्जरी फर्नीचर आता कहाँ से? उसके लिए लकड़ी कहाँ से आती है? और आज साल 2025 में पुष्पा जैसी फिल्में जो लकड़ी तस्करों को, जंगल के तमाम रिसोर्सेस की तस्करी करने वालों को काफी इंस्पायर्ड कर रही है। इस तरह की फिल्में तस्करों को और बढ़ावा देती हैं। हर कोई आज, हर ठेकेदार, मामूली सा लकड़ी ठेकेदार आज खुद को पुष्पा समझता है। हर मामूली सा व्यक्ति जो लकड़ियों के कारोबार में डूबा हुआ है, वो खुद को पुष्पा समझता है। पुष्पा राज, हर तरफ पुष्पा रूल चल रहा है। यहाँ पे ये पृथ्वी तबाही की ओर बढ़ रही है दोस्तों। यहाँ तक कि जिस पेड़ के नीचे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पेड़ तक की लॉपिंग हुई है। यहाँ पर गर्मियों में भी पेड़ों की लॉपिंग लगातार होती रहती है और वन कर्मियों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि उनकी तनख्वाह 500 गुना ज्यादा अर्न हो रही है।
दोस्तों लगातार शाम हो रही है, दिन ढल रहा है और हमें अभी तक एक भी शहद का छत्ता नहीं दिखा, क्योंकि शहद का छत्ता ऐसा होता है वो दिखाई नहीं देता। उसका कलर काला होता है, लेकिन वो धूप की वजह से भूरे रंग का चमकदार बन जाता है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता। तो अब हम झाड़ियों वाले इलाके में जाएंगे जो कि बेहद खतरनाक है, जहाँ जंगली शेर दोस्तों हम काफी लंबे समय से इन झाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो कैमरामैन, मेरा प्लान अब यह है, वीडियो को यहीं रोक देते हैं। तुम इस तरफ देखना, मैं इस तरफ देखूंगा। हम दोनों अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि हम शहद का छत्ता ढूंढ सके। ठीक है, समझ गए तुम? Yes, John. It's deep. काफी मुशक्कत के बाद मुझे तो कोई शहद का छत्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे कैमरामैन ने एक छत्ता ढूंढ लिया है दोस्त, जिसका साइज काफी बड़ा है, जिसमें काफी सारा शहद है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो उस झाड़ी के पीछे है, वो कैमरे में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था ना, उसका कलर दिखाई नहीं देता। ये देखिए, ये कमाल है, ये बहुत बड़ा है। अगर इसने हमला किया तो हम मारे जा सकते हैं, लेकिन इसमें शहद काफी सारा है। दोस्तों मैंने कुछ पत्तियां तोड़ी हैं और इसके अंदर मैं सूखी घास को रख के धुआं करने की कोशिश करूंगा। घास ऐसी लूंगा जिसकी सुगंध की बदबू से मक्खियों को परेशानी हो, जिसकी वजह से वो छत्ते से उड़ जाए। आंखों की सेफ्टी के लिए ये चश्मा लगा लिया है और मैं चेहरे के बचाव के लिए इसे लपेट लूंगा। जो मधुमक्खियां देखने में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं, जो शहद बनाती हैं, वो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। कई सालों पहले दो दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि हम शहद के छत्ते से शहद लें। हम एक पेड़ पर चढ़े, कुछ मीटर की दूरी पर ही शहद का छत्ता था, लेकिन मक्खियों ने पहले ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें पेड़ से कूदना पड़ा। लेकिन एक दोस्त वो कूद नहीं पाया, उसे ऊपर ही मक्खियों ने काटा और वो चिल्लाने लगा। फिर और ज्यादा मक्खियां उस पर हावी हो गई, क्योंकि मक्खियों को चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर वो पेड़ से गिरा और बच निकला। फिर हम भागे, हमारे पास एक साइकिल थी। धुआं हो गया है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक महसूस कर देने वाला एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत डर लग रहा है और आंखों में धुआं जाने की वजह से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कत हो रही है देखने में। माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाह, और ये फाइनली मक्खियां उड़ रही हैं मक्खियां। ओह, मेरे हाथों पे मक्खियों ने थोड़ा बहुत बैठना शुरू कर दिया। इन्होंने काटा तो मुझे दिक्कत हो सकती है। इसमें तो शहद दिखाई दे रही है, काफी सारा शहद है इसमें। वो मक्खी उड़ रही है। वाह, ज्यादा तेज बोलना भी खतरनाक हो सकता है। ओह, ये तो काफी बड़ी मुसीबत है। वो सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। मैं शहद काटूंगा। ये शहद को सबसे, इसमें कुछ हिस्सा जो है वो गूदा भरा हुआ है, फूलों का गूदा, उसे हम अलग कर देंगे। और ये गूदा गिर गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ फूलों का वो है, पैड है। शहद, असली शहद ऊपर है। ये देखिए, प्योर शहद, रॉ हनी। वाह, कमाल है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत लजीज है। हम इसे बड़े सफाई से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मधुमक्खियों का पूरा छत्ता ना गिरे, क्योंकि नीचे उनके अंडे और बच्चे हैं, उन्हें नुकसान हुआ तो ये सही नहीं है।
शहद में से कुछ शहद हम छोड़ देंगे नीचे ताकि उनके लिए भी शहद। जॉन जॉन नहीं जॉन, अरे मुझे मक्खियाँ काट दी जॉन, बचाओ जॉन। ओह नो, मैं जा रहा हूँ जॉन, मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। Unfortunately, our cameraman is injured. He's crying. He's screaming. He's saying, "Oh, John, save me." But this is the rule of nature. If you disturb the bees will attack you. And the cameraman was wear the astronaut helmet. That's why all the bees going into the astronaut helmet. मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर पर बैठे रहें और इस तरह की वीडियो देखें, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी जंगल सूख गए हैं और आप जा भी नहीं सकते, पर शहद और मधुमक्खियों के साथ खेलना खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हमें हॉस्पिटल जाना होगा, तभी कैमरामैन बच पाएगा। तो जो हनी हंटर होते हैं वो पूरे छत्ते को काटते हैं, वो गलत करते हैं। अगर आप नेपाली हनी हंटर्स को देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ों से शहद लेते हैं, वो पूरा छत्ता काटते हैं, वो बेवकूफ़ी करते हैं। और जब उनमें से जो मोम का जो हाइव होता है उसमें जब निचोड़ते हैं उसे, तो मधुमक्खियों को भी क्रश कर देते हैं और फिर फैक्ट्रियों में वो माल जाता है, उसे उबाल के उसका कलर एनहेंस करके आपको दिखाया जाता है। आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो, लेकिन असल में वो पिचकी हुई मक्खियों का मिक्सचर है, वो बहुत बुरा है, उसे कोई भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो कलरफुल, वो साफ़ सुथरा छान के तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन असल में वो अच्छा होता नहीं है। मैं ऐसे बी कीपर्स को जानता हूँ जो इसी तरह से साफ काम करते हैं, जो एक भी मधुमक्खी को नुकसान नहीं दे सकते, जिनका हनी वाकई प्योर होता है, रॉ हनी। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बाकी डिटेल मैं आपको उसमें दे दूंगा। लेकिन आप जो मार्केट से हनी खरीदते हैं या इधर उधर से, वो 99.9% मक्खियों का क्रश मिक्स होता है, मक्खियों के अंडे मिक्स होते हैं। क्योंकि मोम में से जब उसे दबा के निचोड़ा जाता है तो वो पूरे छत्ते को दबा के निकलता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, मधुमक्खियाँ भी अंदर घुसी हुई होती हैं, वो अच्छे से उसे निकालते नहीं है, वो निपटाने का काम है। तो बाज़ार से शहद खाना तो गलत है। वैसे तो शहद खाना है ही गलत, क्योंकि आजकल मक्खियाँ जो है विलुप्त होती जा रही है। जिस तरह से हनी हंटर्स आतंक मचा रहे हैं, वो विलुप्त होती जा रही है और वो पर्यावरण के लिए बेहद ज़रूरी है। मधुमक्खियों का गूदा भी ले लिया था, ये देख सकते हैं आप। वाह, ये देख सकते हैं आप, इसका स्वाद खट्टा और मीठा है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन है, ये आपको बहुत सारी एनर्जी दे सकता है। पर उसने भी ये खाया था, पर उसने तो रेगिस्तान में खाया था, रेगिस्तान वाला डेजर्ट। माय गॉड।